ओम शांति। अब वो समय आ गया है, सतर्क रहना है हमें, सावधान रहना है। भले कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें सावधान और सतर्क रहना है। बाबा ने ये क्यों कहा है? क्यों बाबा हम बच्चों को बार-बार सावधानी देते हैं? क्योंकि इस संसार में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और संसार में दिन प्रतिदिन समय बदलता जा रहा है। बाबा ने क्यों कहा सतर्क रहना है और सावधान रहना है? क्योंकि आने वाला समय में बहुत हलचल होनी है और हलचल के साथ-साथ बीमारियाँ, परिस्थितियाँ हमारे सामने आएँगी। इसलिए बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि बन कर के और सतर्क रहना है, अचल अडोल रहना है। हमेशा एवर रेडी रहना है। मम्मा का स्लोगन हमेशा याद रखना है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। बाबा सावधान और सतर्क रहने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि आने वाले समय में विपरीत परिस्थितियाँ जब होंगी तो किसी भी प्रकार से कहीं से भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, चाहे बीमारियों के रूप में, चाहे विकारों के रूप में या प्रकृति के पाँचों तत्वों के रूप में। बाबा ने कहा है कि हम जैसे कि एक योद्धे हैं और परिस्थितियों के बीच में हैं। तो जो योद्धा होता है उसको हमेशा सतर्क रहना होता है कि कब किस तरफ से कौन वार कर दे। इसलिए अभी वो ही समय है, हमें सतर्क रहना है और सावधान रहना है। और देखिए बाबा ने आगे कहा है कि निश्चय का फल है विजय। विजय यानी कि सफलता। जो लक्ष्य हम बनाते हैं, चाहे हम स्टडी करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, बाबा का कोई प्रोग्राम करते हैं, हर जगह सफलता की ज़रूरत होती है। तो बाबा कहते हैं कि विजय अगर आपको चाहिए तो निश्चय, विश्वास चाहिए। देखिए बाबा ने आगे क्या कहा है? निश्चय का फल है विजय। कोई भी कार्य करते हैं तो अगर कार्य करते हुए स्वयं व बाप व ड्रामा में निश्चय है तो कभी आपकी विजय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए स्वयं यानी कि खुद में, बाप यानी कि शिव बाबा में, ड्रामा यानी कि जो 5000 वर्ष का ड्रामा है, तो आने वाला घंटा है उसमें भी और जो घंटा निकल गया है उसमें भी। पिछला भी देखो, बाबा कहते हैं आज का भी देखो और आने वाले समय का भी देखो। उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शीपन। उसको बाबा कहते हैं कोई भी अगर कर्म करते हो उस समय बाप में, ड्रामा में और स्वयं में निश्चय है तो कभी भी विजय ना हो आपकी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। ये स्वयं भगवान के बोल हैं। ये निश्चय है अगर हमें स्वयं में, माने सिर्फ बाबा में भी नहीं, स्वयं में और समय में भी निश्चय है कि समय तो बना हुआ है सफलता के लिए हमारी। तो ऐसा कोई भी समय नहीं आएगा कि आपको सफलता ना मिले। उसके लिए सबसे पहले चाहिए निश्चय। बाबा कहते हैं कि अगर हार होती भी है तो उसका कारण है निश्चय में कमी। अगर हार होती है तो उसका कारण है निश्चय में कमी। अगर स्वयं में भी संशय है, यह होगा नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, तो भी संपूर्ण निश्चय इसको नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, वैसा क्यों होता है, मैं तो इतना काम करती हूँ, मैं तो इतना लोगों के लिए सोचती हूँ, फिर भी मेरे को कोई सम्मान नहीं देता है, फिर भी मेरी परीक्षा में नंबर नहीं आते हैं। तो देखिए बाबा हमें कितने वंडरफुल पॉइंट हम बच्चों को सुनाते हैं। बाबा कहते हैं अगर खुद में संशय है या समय में संशय है कि ये होगा या नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं, तो भी बाबा कहते इसको संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे। कोई भी सेवा करते समय संशय नहीं होना चाहिए। अगर होगा या नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि खुद पर भी विश्वास नहीं है। दुनिया में भी कहते हैं कि दुनिया में जो लोग कहते हैं ना, कई बार कोई काम ऐसा होता है तो कहते हैं खुद पर भरोसा रखो, भगवान में विश्वास रखो। ये दुनिया में कहते, यहाँ तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि समय पर स्वयं पर विश्वास रखो। कई बार कई बात में समय लग जाता है, कोई कार्य में होने में, पूरा होने में कई बार समय लग जाता है।
तो बाबा ने हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे उस समय दिल शिकस्त नहीं होना, घबराना नहीं। जो कर्म आपने किया है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट ज़रूर आएगा। देखिए, अगर हम बीज बोते हैं कोई भी, मान के चलिए कि अगर गेहूँ बोते हैं तो एक बीज बोया है, अगर बीज बोए हैं उसमें तो एक आज अंकुरित हो गया, एक 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो कोई टाइम लगता है। देखिए, कोई एक दिन में, एक ही दिन में पूरे बीज नहीं आ जाते, कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। तो सोचिए, देखिए एक ही टाइम पर बीज बोया गया, सेम मिट्टी में, सेम खाद दिया, सेम पानी दिया, एक जैसा, सबको एक जैसी धूप मिली, सबको वैसी हवा मिली। लेकिन कोई कोई बीज क्या है, जल्दी आ जाता है, कोई कोई को 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं, कोई कोई बीज ऐसे होते हैं कि बहुत समय लग जाता है तब वो अंकुरित होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखिए, समय लग सकता है लेकिन आप दिल शिकस्त नहीं होना। जो आपने श्रेष्ठ कर्म किए, श्रेष्ठ संकल्प किए, उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई बार ऐसा भी संकल्प कर लेते हैं, जो होगा देख लेंगे, जो होंगे वो कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये भी संशय का संकल्प है। जैसे बोलते हैं ना कि ड्रामा में होगा तो देख लेंगे, हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि ये भी संशय का संकल्प है। शिव बाबा कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे नहीं, हुआ ही पड़ा है। बाबा कहते जो होगा देख लेंगे नहीं, हुआ ही पड़ा है। ऐसा निश्चय हो, ऐसा निश्चय चाहिए, विश्वास रखना जरूरी है कि हुआ ही पड़ा है, खुद पर भी और बाबा पर भी और ड्रामा पर भी। शिव बाबा कहते हैं कि ऐसा निश्चय बुद्धि सदा साक्षी होकर अपना पार्ट भी देखते और दूसरों का भी पार्ट देखते हैं। इतना निश्चय हो जाए, जो बाबा को हमने सुनाया, जो बाबा ने हम बच्चों को सुनाया है निश्चय में। कई बार क्या हो जाता है, कई बार अगर सफलता नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती है, तो उस टाइम पर साक्षी होकर अपना पार्ट देखिएगा और दूसरों का भी साक्षी होकर पार्ट देखिएगा, विचलित नहीं होना है। बाबा कहते विचलित माना क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है, पता नहीं कब कामयाबी मिलेगी, बाबा की सेवा कर तो रहे हैं, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। विचलित होना यानी कि हिल जाना, अंदर से टेंशन में आ जाना। जो विचलित होगा, बाबा कहते फिर वो परिस्थिति और घटनाएं जो घटती रहेंगी, अंत समय तक तो घटनाएं घटनी है। बाबा को याद करने का ये मतलब नहीं है कि विघ्न ना आए। बाबा ने तो ये भी कहा है कि जितना ज़्यादा योग लगाओगे उतना विघ्न समाप्त होते हैं। तो उसमें क्या है, भोगनाएं भी बहुत फास्ट आती हैं। इतने में क्या है, कई बार और जो भाई बहनें आते हैं, कई लोगों को संकल्प भी आने लगते हैं कि दुनिया वाले तो बड़ी मौज में हैं और हम इतने मना योग कर रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, फिर भी परेशानी आ रही है। इस जन्म में वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले तो सिर्फ पूरे कल्प में 2-4 जन्म ही एंजॉय करते, 2-4 जन्म ले लिए, लेकिन आप बच्चे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। वो तो देवी देवता बनते ही नहीं हैं। जब आप प्योर सतयुग की रज़ाई का आनंद ले रहे होते हो, उस टाइम पर तो वो परम धाम में होते हैं पूरे 2500 साल। तो सोचिए, जब इस तरह की पॉइंट हम भूल जाते हैं, तब हम लगता है कि दुनिया मौज में है। नहीं, वास्तव में मौज में तो बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमारे साथ है, इसलिए कभी भी हमें विचलित नहीं होना है। अभी तो देखिए, ये तो कुछ भी दुख नहीं है, बाबा कहते हमारे लिए। और दुनिया वालों के लिए तो धीरे धीरे, बाबा ने एक बार कहा था मुरली में कि जैसे मच्छर जाते हैं ना, ऐसे अपनी आंखों से देखोगे। हॉस्पिटल में तो आपने देख ही लिया, कोरोना में हॉस्पिटल नहीं मिले, उसको तो एक टेलर बोल सकते हैं। बाबा कहते जब अंत समय आएगा तो कई बच्चे तो देख ही नहीं पाएंगे। और बाबा आगे क्या कहते हैं सतयुग के लिए, देखिए कहते हैं, यही विदेश जहाँ जहाँ ब्राह्मणों द्वारा सेवा का पाठ चलता है, विदेश में जहाँ जहाँ भी सेवा का पाठ चलता है बाबा के बच्चों के द्वारा, वही फिर भविष्य में सैर के स्थान बन जाएंगे, यादगार के रूप में बनेंगे, मंदिर नहीं होंगे। बाबा कहते जहाँ जहाँ विदेश में सेवा हो रही है वहाँ सैर करने जाएंगे, वहाँ कहते बाबा यादगार के रूप में बनेंगे,
लेकिन मंदिर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर भक्ति नहीं होती, इसलिए मंदिर की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पर सिर्फ प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे यहाँ देखिए, किसी व्यक्ति ने 3-4 महीने बहुत मेहनत करके वो 10 लाख रुपए कमा लिए, तो उसके बाद फिर वो कोई कम करके उसने मेहनत करके कमा लिए, फिर उसके बाद वो आराम से बैठ के खा रहा है, घूम रहा है, कुछ भी खा पी रहा, गाड़ी खरीद रहा, तो उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हम भी वहाँ प्रारब्ध भोगेंगे, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और देखिए, बाबा कहते हैं, कई बच्चे ऐसा भी सवाल करते हैं कि बाबा क्या करें, सब जानते हैं, माया फिर भी आ ही जाती है। तो बाबा कहते हैं कि देखो, माया तो जब ब्रह्मा बाबा को भी नहीं छोड़ती थी, ब्रह्मा बाबा की भी परीक्षा लेती थी। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा को माया नहीं आती हो, संकल्प विकल्प बाबा के भी आ जाते थे, लेकिन बाबा क्या थे, 1 सेकंड में अपने को याद दिलाते थे कि शिव बाबा को याद करना है, फालतू बातों को नहीं। बाबा कहते, माया तो महारथियों को भी नहीं छोड़ती, हमारे पास आई और हार खाई, तो क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही है, क्योंकि माया तो अंतिम समय तक परीक्षा लेगी। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, माया आएगी, लेकिन हार खाना ये बाबा नहीं कहते हैं। कि माया तो आएगी, विघ्न लेके आएगी, कोई परीक्षा के रूप में आएगी, किसी रिश्ते के रूप में आएगी, किसी चीज के रूप में आ जाएगी। माया तो कहीं से भी आ सकती है जहाँ से हमारी कमजोरी होगी। माया अर्थात हमारे आत्मिक स्वरूप से हमारे देवहन में ले आना, किसी चीज के कारण हम देवहन में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं बाबा माया आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते कि माया तो आएगी, लेकिन हार खाना यह है तो बाबा कभी नहीं कहते। बाबा कहते, आप बच्चे कल्प कल्प के विजयी रतन हैं, और आप बच्चे विजयी बनकर ही दिखाएंगे। यह समर्थ बोल आप भूल जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं, याद रखो, विजयी बनने का भाव उठाओ। बाबा कहते, कल्प कल्प के विजयी रतन हैं, और विजयी बन करके ही दिखाएंगे, ये अपने आप से वायदा करो। बाबा कहते हैं, कदम कदम पर मेहनत चाहिए और अटेंशन भी चाहिए। अटेंशन यानी कि कोई गलती हो गई तो दोबारा नहीं होनी चाहिए, 2 बार हो गई तो तीसरी बार नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते अटेंशन। कदम कदम पर यानी कि हर सेकंड मेहनत करनी है बाबा की सेवा में, और अटेंशन चाहिए। बाबा कहते, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति भी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते पुरुषार्थी चाहिए, आराम नहीं करना है, बेड रेस्ट नहीं करना है, ये पुरुषार्थी जीवन की समृद्धि चाहिए। पुरुषार्थी जीवन की समृद्धि चाहिए कि जीवन पुरुषार्थ करने के लिए है। प्रारब्ध यहाँ नहीं भोगनी है, प्रारब्ध सतयुग में, यहाँ पर प्रत्यक्ष फल मिलता है, जो हम सेवा करते हैं उसका फल मिलता है। तो लेकिन उसका हमें इच्छा नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी अभी ये किया है और अभी अभी उसका फल चाहिए, ऐसा नहीं। बाबा कहते पुरुषार्थी जीवन की स्मृति, और दूसरा बाबा के साथ की स्मृति चाहिए, यानी कि शक्ति चाहिए कि बाबा के साथ हूँ और मेरा ये जीवन पुरुषार्थ के लिए है, ये हमेशा याद रखो। और बाबा ने कहा था कि कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि कई बच्चे क्या करते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन बाबा की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम ज़्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। देखिए बाबा क्या कहते हैं, कई बार कहते हैं ना कि बाबा ये काम करवा दो, बाबा ये काम कर दो, खुद हिम्मत नहीं रखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कि देखो, बाबा का काम तो ज़्यादा याद रखते कि बाबा का क्या काम है, और अपना भूल जाते हैं कि हमारा क्या काम है। अपना काम है निमित्त बनना, निमित्त बन के कर्म करना, सेवा करना। लौकिक में भी करते तो भी निमित्त बन करके, ट्रस्टी बन करके कहना कि करण करावनहार बाबा है, लेकिन करना मुझे है ट्रस्टी बन करके। लेकिन हम सोचते हैं कि बाबा ही करा दे, जो करना है बाबा ही करा दे। हम बोलते भी हैं कि बाबा ये करा देना, ये कर देना। बाबा को सुनाना एक अलग बात है, लेकिन बाबा को सुना करके आप फ्री हो जाओ कि बाबा कर लेगा, नहीं। बाबा को साथ रख के और उस कर्म के अंदर रहकर, माना जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी हर कर्म कराया बच्चों से। लौकिक में भी बाप क्या बोलते, अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। तो बाबा भी क्या कहते हैं, आप कौन हो, पूर्वज, तो आप भी अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। पाँव पर खड़े होने का अर्थात खुद से योग करो, शक्तियाँ लो,
शक्तियाँ जमा करो, पाँव पर खड़ा होना अर्थात खुद ब खुद अमृत वेले बाबा से शक्तियाँ लेना, जमा करना, ये होता है अपने पाँव पर खड़े होना। और आने वाले समय की परिस्थितियों को देखते हुए तो हमें इन शक्तियों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें अभी समय के रहते इन शक्तियों को जमा करना है और कभी ये नहीं सोचना है कैसे होगा, क्या होगा। बाबा ने बता दिया है कि सतर्क रहना है, सावधान रहना है, समय कैसा भी आएगा लेकिन भगवान आपके साथ है। आप बाबा के साथ हो तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओम शांति।